रब इरशाद फरमाता है, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हमने तुम्हें इसी से बनाया है और इसी में लौटा देंगे और फिर हम तुम्हें इसी से निकालेंगे। मेरे अजीज, जब हम किसी की कब्र पर मिट्टी डालते हैं, हमें और आपको पता है कि हम यही दुआ पढ़ते हैं, यही कुरान की आयत पढ़ते हैं। 3 मरतबा में जब हम मिट्टी डालते हैं, पहली मरतबा में क्या कहते हैं कि मिनहा खलकनाकुम, दूसरी मरतबा में वफीहा नुईदुकुम और तीसरी मरतबा में वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब ये आयत जो हमें और आपको सबक देती है, कितनी कब्रों पर हम और आप हाजिर होते हैं कि जिन कब्रों पर हम मिट्टी डालते हैं, कितने दफन में हम हाजिर होते हैं, कितने जनाजों में हम जाते हैं, और हमें ये सब वाक़यात जो हमें और आपको सबक सिखाते हैं वो यही कि दुनिया को मुसाफिर की तरह जियो। मान लीजिए किसी ने अपने घर से दूसरी जगह के लिए सफर किया, तो उसे पता है कि मैं जिस जगह के लिए सफर कर रहा हूं, मुझे वहां पर चंद दिन जाकर रहना है, फिर लौटकर मुझे फिर अपने वतन आना है। तो इसी तरह आप दुनिया में रहो। क्यों? क्योंकि आपको यह पता होना चाहिए कि जिस दुनिया में आप आए हो, यहां आप हमेशा हमेशा के लिए नहीं आए हो, यहां पर आप अच्छे काम के लिए आए हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत का इकरार बिल लिसान तस्दीक बिल कल्ब करने के लिए आए हो, अल्लाह के महबूब से सच्ची मोहब्बत करने के लिए आए हो। सही माना में आप अपनी जिंदगी को समझो। क्यों? क्योंकि हम दुनिया के अंदर दुनिया कमाने के लिए नहीं आए। अरे जिसने हमें, जिस खालिक ने हमें और आपको पैदा फरमाया, तो वो राजिक भी है। जो खालिक है वो राजिक भी है, वो मालिक है। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें भूखा नहीं मारता, वो हमें भूखा नहीं सुलाता। तो हम क्यों अपने मामले में इतना परेशान हो जाएं कि अपनी आखिरत को ही बर्बाद कर बैठे, आखिरत का बिल्कुल तसव्वुर, फिक्र सब कुछ छोड़ दे। तो मेरे अजीज, अगर इंसान ये सोचेगा तो ये भी याद रख ले, इंसान खुद अपनी जिंदगी को दुनिया में जो उसको आखिरत बनाने के लम्हे मिले हैं उसको बर्बाद कर रहा है। याद रखें, यहां पर अपनी जिंदगी संवारने के लिए वक्त गुजारें कि कल कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत हमें और आपको मिल जाए। और ये भी याद रखें कि जब हम किसी कब्रिस्तान से गुजरा करें तो वहां पर सबसे पहले ये काम किया करें कि चंद लम्हे रुके, सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर कह के। फिर 3 मरतबा आप सूरह इखलास पढ़ें और सूरह इखलास पढ़ने के बाद रब की बारगाह में हाथ उठाएं और दुआ करें कि मौला इसका सवाब इस कब्रिस्तान के जुमला मुमिनीन मुमिनात को अता फरमा। मेरे अजीज, आपका ये दुआ करना होगा। आप अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस चीज की इल्तिजा कर रहे होंगे और रब्बुल आलमीन अपनी रहमत से जब उन सब मरहुमीन को अपनी रहमत से सवाब अता फरमाएगा, तो कल कयामत के दिन यही चीज तुम्हारे लिए जरिया निजात भी बन जाएगी। कल कयामत के दिन रब की जानिब से बख्शिश का परवाना मिलने का जरिया बन जाएगा। कयामत के दिन अल्लाह की रहमत मिलने का जरिया बन जाएगा। कभी भी आप कब्रिस्तान से गुजरे तो ये काम जरूर किया करें कि अपने मुमिनीन मुमिनात भाइयों को, बहनों को याद रखा करें, उनके लिए इशाल किया करें। आपके किसी कब्रिस्तान में दफन है या नहीं है, आप कितनी जगह से गुजरते होंगे, नई नई जगह होती हैं। अल्लाह अकबर। और आपको पता चल गया कि यहाँ पर कब्रिस्तान है तो रुकें और चंद लम्हे रुककर आप दुआ करें उनके लिए। मेरे अजीज, इसी तरह एक नसीहत भरा वाक़या हमारी और आपकी आंखों के सामने कुछ यूं भी दरपेश हुआ है, अल्लाह अकबर, कि एक नौजवान जब कब्रिस्तान से गुजर रहा है, मेरे अजीज, जब वो कब्रिस्तान से गुजरा और गुजर होते वक्त जब कब्रिस्तान पड़ा तो वो फौरन रुक गया, दुआ की, और दुआ करने के बाद उसकी नजर एक कब्र पर अचानक पड़ी कि जिस कब्र पर सांप बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर। अब ये परेशान हुआ कि इस कब्र पर सांप अचानक से इसने भगाने की या मारने की जो भी कोशिश की, ये थोड़ा ताज्जुब में पड़ा और कदम बढ़ाया। अल्लाह अकबर। जैसे ही इसने कदम बढ़ाया तो वो सांप उस कब्र के अंदर चला गया और हैरत में हुआ कि इधर उधर नहीं भागा बल्कि ये सांप उसकी कब्र के अंदर चला गया। अल्लाह अकबर। जैसे उस कब्र के पास में पहुंचता है तो उस कब्र से, अल्लाह अकबर, बड़ी अजीब बदबू आ रही है। ये बड़ा परेशान हुआ कि इस कब्र के अंदर एक तो सांप गया और फिर इस कब्र से बदबू आ रही है। जब ऐसा मामला कोई भी देखता है तो ताज्जुब में जाहिर सी बात है पड़ ही जाता है। अब इसने भी देखा, परेशान हुआ, अल्लाह अकबर, और बराबर वाली कब्र पर यह हाजिर हुआ कि इधर से हटूं, इधर बदबू आ रही है, इस कब्र के पास जाऊं तो देखा कि इस पर बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अल्लाह अकबर। ये नौजवान हैरत में हुआ, ये परेशान हुआ कि ये कब्र है तो है किसकी, ये कब्र किन लोगों की है कि एक की कब्र से खुशबू और दूसरे की कब्र से बदबू। अल्लाह अकबर। इसने निशानदही की, जिस तरह हम और आप आज के वक्त में भी निशानदही
اور جو بھی ولدیت وغیرہ یا عطا پتا سب کچھ ایک پتھر کی نشاندہی کے اعتبار سے وہاں پر رکھ دیتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ کا ہے اور اس کی وفات اتنے سن میں ہوئی ہے. اسی طرح اس کے اعتبار سے یہ کام کر لیا گیا. اب اس نے دیکھ لیا کہ یہ جو قبر ہیں یہ کسی اور کی نہیں بلکہ مومنوں کی, مسلمان کی ہے, اور مسلمان لڑکیوں کی دونوں کی قبر ہیں. ایک کی قبر سے بڑی اچھی خوشبو, اور یہ دیکھا کہ ولدیت بھی ایک, اللہ اکبر, کہ شاید کہ دونوں بہنیں لگتی ہیں. اب یہ پتہ کرتے کرتے اس جگہ والی اب ان بچیوں کی ماں کے پاس پہنچا, اب ان لڑکیوں کی ماں کے پاس پہنچا. یہ نوجوان اس ماں کے پاس جب پہنچا تو اس نوجوان نے کہا کہ ماں, بچی کی قبر سے, ایک لڑکی کی قبر سے بڑی اچھی خوشبو اٹھ رہی ہے اور دوسری کی قبر سے بڑی بدبو اٹھ رہی ہے. یہ مجھے بتاؤ کہ ایسا یہ کون سا کام کرتی تھی کہ جس کی قبر